फिल्म धीरन बनी हुई है, जो अपने भरतपुर की गैंग थी जो साउथ में अपने नकबजनी वारदात करते थे। इनका तरीका वारदात ये था कि एक ट्रक है, ट्रक में ये 6 व्यक्ति चलते थे। जिस हिसाब से चल के जहाँ घटना करती होती उसके ट्रक के आसपास 2-3 किलोमीटर छोड़ के 2 आदमी ट्रक पे रहते थे, 4 एक आदमी घटना करते थे। घटना कारित करके ट्रक से जिस साइड से आते थे दूसरी साइड से जाते थे। हमारी टीम द्वारा टोल जितने भी नाके हैं अपने राजस्थान के, डीएसटी जो पेमाराम जी है, अपना मीर खां है, एक भूपेंद्र कांस्टेबल, 3 ये लगाए, और एएसआई साहब रावताराम और धोरी मन्ना का स्टाफ, काफ़ी इन्होंने मेहनत करके एक क्लू लगाया कि भाई ये कौन सी टीम है। तो ये जो बेगू है, बेगू में एक पहाड़ पे ये कंजर जाति के लोग हैं। तो इन्होंने पूरे भारत में, मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत में इन्होंने नकबजनी की, ये लूट की वारदात, बड़ी बड़ी वारदात करते हैं। तो वो जैसे टीम को पता लगा था पहाड़ी पे है, जैसे ही वारदात करके ये पहाड़ की तरफ चल, इनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारी टीम रावताराम जी, इन्होंने जो टीम था, उन्होंने 5-1 किलोमीटर दूर एक कंट्रोल रूम बना के, बेगू पुलिस की भी महत्वपूर्ण, चित्तौड़ जिले में एसएचओ बेगू की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने भी हमें काफ़ी सहयोग किया। तो रात्रि के 3 बजे उन्होंने एकदम घर पे रेड करके जो मेन इसका सरगना था सनिया कंजर, उसको दस्तयाब किया। लीजिए पूरा सब बना दीजिए। हाँ बाबा, 1 2 3 बेटा की कर शेर चारी घोड़ियों आप उनके बाड़ में रड़ो कर दो। बूढ़ा पे मिला ये किसे हो हैंग ऑन ना पूरी टीम उसने ऊपर बनाए वही पीछे हो राजेंद्र जी। हाँ गणपति पाचा छूटा है पाचा उमेश पाचा। इसमें 1-2 आदमी रामसर जो गिराम में क्या 1-2 मेन आदमी 1-2 मिले हुए हैं। एक जो इनकी तरीका वारदात है, ट्रक लेके आते हैं, क्या शगुन करके आते हैं भाई, जैसे सुबह वहां से चलते, जिस जगह चलते ट्रक दूर खड़ी करके वारदात करके और वापस ट्रक से दूसरे रास्ते से चल जाते हैं। ये हमने भी जब इतनी मेहनत करने का पता लगा कि हम भी ये सोच रहे कि भाई लोकल जिले के या आसपास के नकजे में इनकी तरफ जब पूरी मेहनत की टीम ने, तो बाड़मेर की और भी पहले की वारदात है, सारी वारदात को हम खोलेंगे। इनके अलग अलग है, जैसे इस गैंग में 6 आदमी, 3 हो गए, 3 दूसरी गैंग में है। पूरा उनका तरीका वहाँ के पूरे जो बेगू के पास जो गांव है, जो कंजर जाति के समाज के हैं, वो पूरा ही बड़ी नकबजन वारदात करते हैं। एक ही है या फिर अलग अलग सरगना, उनके अलग अलग सरगना। एक सरगना हो जाता 5-6 आदमी रहते हैं, वारदात कर देते हैं, उससे संपत्ति खरीद लेते हैं, वो जमीन खरीद लेते हैं, मकान अच्छा बना लेते हैं, वो भी हम जब्त करेंगे और वो भी कार्रवाई करा। तो सर ये चोरी करने के बाद में फिर अपने इलाके में चले जाते थे, क्या करते थे? नहीं, चोरी करके अपने इलाके में चल जाते थे। इलाके में भी नहीं जाते थे, ट्रक तो दूसरी साइड खड़े कर देते। पहाड़ है जो में, जैसे पुलिस जाती थे पहाड़ में छुप जाते। लगभग 1 या 2 महीने वो पहाड़ पे छुपते थे। जब मामला ठंडा हो जाता था उसके बाद धीरे धीरे तो जब वो वहां से आते थे तो ट्रैक्टर में कुछ माल लेके आते थे या नहीं, ट्रक एक खाली आता था, बिल्कुल खाली में 5-6 आदमी चलता था। ये सरगना होता था, ये एक सगुन जो बोलते हैं, सगुन करते हुए किस जगह हमें वारदात माल मिलेगा, उस जगह ट्रक दूसरी जगह करके वारदात करके वापस जिस रास्ते से आते थे दूसरा रास्ता लेके वापस जाते थे। वारदात से पहले टारगेट क्या रहता था? रेकी कैसे करते थे? रेकी नहीं, एक सगुन का टाइप का, भाई इस मकान में मिल जाएगा सगुन के, भाई कोई सगुन करके, जैसे अभी सोबाला जेतमाल वाली घर है, ट्रक 1.5-2 किलोमीटर दूर जाके खड़ा कर दिया, उस घर में किया, उसी घर में उनको माल मिल गया। जैसे 1-2 प्रयास करते, कहीं में नहीं मिला, जैसे चोली की वारदात में 1-2 बार घटना हुई, दूसरे में हुआ, फिर मिला, ऐसे ही करते हैं। तो माल इनको, इनका कोई सगुन का है तरीका करके वारदात, इसमें इनकी मास्टरी हासिल है। जितने भी ये घटना अपने जिले में हुई तो बड़ी बड़ी जेवरात और जो पैसे लेके बड़ी वारदात की। तो इसने सर अभी गैंग ने कितना स्वीकार किए? अभी गैंग ने, हमने जिले की 2 वारदात और स्वीकार की है, अलग अलग हो रहे। उसमें जैसे मेन सरगना चेंज हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। 2 हमने पहले रामसर और गिराम में उनको जेसी करवा दी, उनमें 1-2 वांटेड है। हमारी टीम
जो भी डीएसटी प्रभारी है पेमाराम और इनको जो भी संपत्ति संबंधी के बना रखी है वापस टीम को भेजेंगे। डीएसटी टीम द्वारा एक बड़ी सराहनीय मतलब कार्रवाई की गई। अब तक सर कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने शेष बाकी? नहीं, अभी तक हमने इसमें मतलब 3 तो मेन अभियुक्त, एक सुनार जिसको सोना दिया था वो गिरफ्तार कर लिए और लगभग 3 आदमी और इस गैंग में, ये सोबाला जेतमल वाली घटना में, उनको भी इसी को तो सर कोई मोबाइल लोकेशन या ट्रैकिंग ये नहीं हो पाती है? मोबाइल का इनका ये था कि एक मेन सरगना के घर पे ये मोबाइल करके आते थे, रख देते थे। कभी एक इस घटना में एक का मोबाइल हमें ट्रेस राम जी की गोड़ तक हुआ बस, पर ये वारदात में मोबाइल अपने घर रख के आते थे और एक जो मेन सरगना उसके घर के रखते मोबाइल का जैसे नया तरीका पता नहीं लगे, हमारी लोकेशन नहीं पता लगे, उसके बाद जाके ट्रक पे 2 आदमी खड़े रहते, 4-5 वारदात घटना में जिस मकान में करते उसकी वारदात करके वापस सोना चांदी का जो मिलके और मेन जो होते थे लेकर वापस रवाना। सर ये कितने दिन में वापस आते थे? ये वारदात देखो जो अगस्त के बाद 3-3, 4-4 महीने में अपने वारदात हुई है भाई। जैसे पहले सोबाला हुई, लोहारवा में, चुल्ली में हुई, रामसर में हुई, गिराम में हुई, मतलब महीना 2 महीने के गैप करके। और भी अपनी टीमें लगी हुई है आप? हमने हमारी टीमें पूरी लगी, वहाँ टीमें भेजेंगे। बेगू पुलिस का भी मतलब चित्तौड़ पुलिस का बहुत योगदान रहा था। बेगू एसएचओ ने भी हमारी जब भी कोई जरूरत हुई मदद की, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, उनको अपन पकड़ने से जैसे पुलिस जाती तो पहाड़ की तरफ आ जाता, तो उनको पकड़ना भी एक टेढ़ी खीर के है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही उनको पता लगता पुलिस आ गई तो उस हिसाब से पहाड़ में रुक जाते। सर पूछताछ में क्या सामने, किस तरीके से इनकी प्लानिंग थी? कोई यूट्यूब पे देखा या फिर फेसबुक पे? नहीं, इसकी जो मैं आपको बता रहा हूँ फिल्म धीरन बनी हुई है। भरतपुर की जो गैंग होती थी साउथ में, जो नकबजरी लूट की वारदात करते थे, बड़ी बड़ी वारदात की थी उन्होंने, तो उस वो मूवी को देख के वो मूवी का मेन देख के उसी का जैसे ट्रक में आना और वो वारदात करना। ठीक है सर, धन्यवाद।